देखिए इस वीडियो में क्लास 10th का एक जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन से संबंधित सवाल है। इसमें दिया हुआ है एक जो है वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। करा ये समकोण बनाना, समकोण बना रहा है। तो ये वृत्त खंड देखिए ये लघु वृत्त खंड है और इधर वाला दीर्घ वृत्त खंड है। अब इसमें हमें करना क्या है, लघु वृत्त खंड का पहले क्षेत्रफल देना है, फिर दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल देना है। सवाल बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे। तो देखिए छोटा वृत्त का ये जो छोटा भाग है ये लघु वृत्त खंड है जिसको हमने छायांकित कर दिया है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या इसकी 10 है, ये भी 10 यह भी 10 क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं तो 10-10 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें करना क्या है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है। देखिए या देखिए ओ ए और ये चाप सहित अगर जाएंगे बी तक तो यह एक त्रिज्य खंड का रूप बन रहा है। इस तरह से अगर शेप बनती है, ये पूरा पार्ट सब त्रिज्य खंड है। त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। तो अगर त्रिज्य खंड हम लोग पूरा निकाल लेते हैं, यहाँ से आता है इतना भाग का क्षेत्रफल देने के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इसमें से हम लोग ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। माइनस समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्र। अब आप देखिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। त्रिज्य खंड वाले में से त्रिभुज का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लघु वृत्त खंड का निकालने के लिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr²। समकोण त्रिभुज में हाइट दिया होता है, यहाँ सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसके बाद अब देखिए थीटा हमारा यहाँ कितना होगा 90 डिग्री। 360 गुणे पाई का मान 3.14 रख लीजिए। आर की वैल्यू 10 है तो 10 गुणे 10। 0 0 से कैंसिल, 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए 1/4। और यहाँ थोड़ा सा ये स्टेप हम लोग 1/2 गुणे आधार 10 है, त्रिभुज का आधार भी 10 हाइट भी 10। ये हल करोगे 2 5 10, 5 दाएं 50, ये आपका हो गया 10 दाएं 100। 314 के बाद 2 0। अब यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ माइनस हो गया 50, आपका आ गया 314/4 माइनस 50। आप भाग कर दीजिए तो 4 7 28, यहाँ बचा हमारा 3 34, 4 8 32, 10 4 5
20 देखिए 4 बटे 32 आप करोगे तो 2 बचेगा और 4 बचे 20, दशमलव लगा देंगे। ऐसे न समझ में आए तो आप भाग खुद कर लेंगे। 4 सत्ते 28, 4 बटे 32, 2 बच गया दशमलव 20, 4 बचे 20। अब यहाँ हो गया 28.5 माइनस 50, पूर्णांक से घटेगा, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 8, 7 में से 5 गया 2.5। इतना वर्ग सेंटीमीटर एरिया हमारे इस लघु वृत्तखंड का है। अब संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए इस दीर्घ खंड का क्षेत्रफल अगर पूछता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना भाग हम लोग माइनस कर देंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे का प्रोसेस हम बढ़ाते हैं। लिखेंगे अब हम लोग संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा पार्ट ये पूछा, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड, अब ये पार्ट छोड़ के इधर पूरा वृत्तखंड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ये सेंटर है, वृत्त का भाग, जीवा ही वृत्तखंड का निर्माण कराती है और त्रिज्या त्रिज्यखंड का निर्माण कराती है। तो यहाँ पर ये छोटा है तो ये लघु वृत्तखंड है, और इधर वाला ये पार्ट ज़्यादा है तो ये दीर्घ है। तो ऐसे इसको छोड़ के इधर वाला, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले ही, तो पाई 3.14, आर माने 10 गुणे 10 भागा 28.5। तो ये हो जाएगा 314 के बाद 2 जीरो, 2 अंक पे दशमलव माइनस 28.5। 314 माइनस 28.5। होल पार्ट और पूर्णांक वाला पार्ट कैसे गए? 314 में से 28.5 घटाना, इसका दशमलव पार्ट बनाना होगा। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 5 गया 8, यहाँ शून्य हो गया। अब ये चूंकि एक इसको दे दिया है, यहाँ 10 में से 2 गया 8 और ये 2। एक देखिए ये दिया 10, 5, 3 बचा, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 288.5 वर्ग सेंटीमीटर ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। बच्चों यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो एक लाइक दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएं यदि आप चैनल पर नए हैं। और एक सजेशन मेरा है, आप मक्का देखें, मक्के की कीमत तब तक नहीं बढ़ती जब तक वो भुना नहीं जाता। कच्चा मक्का लाएंगे तो 5 रुपये 4 रुपये बाली बिकता है, लेकिन अगर उसको आप भून देंगे, आग में तपा देंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इस तरह से ये मेरा कहना है कि परिश्रम से, संघर्ष से पीछे मत भागिए, क्योंकि जो संघर्षों से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो जीवन में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब हो जाएं, बेल आइकन दबा दें। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी आपके प्रश्न पत्र में, इसको हमने पूछा कि प्रश्न पत्र सामने नहीं था तो ये चीज़ तो नहीं बताया। इसमें पूछा है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो देखिए जब दीर्घ त्रिज्य खंड पूछेगा तो त्रिज्य खंड देखिए ये छोटा त्रिज्या, ये त्रिज्या के बाद छोटे चाप से बना, तो ये लघु त्रिज्य खंड है। दीर्घ देखिए त्रिज्याओं से घिरा हुआ ये दीर्घ चाप है, तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड, इसको मैंने छायांकित कर दिया। तो ये चाहिए। तो वृत्त में से हम लोग क्या करेंगे,
ये छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। इससे पहले हमने दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताया है, जो आपके प्रश्न में नहीं पूछा गया है। तो आप इसको निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस इसका है कितना 78.5। अब ये हो गया 3.14 गुणे 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 314 माइनस 78.5 माइनस कर दीजिए। दस में से 5 गया 5, यहाँ 13 में से 8 गया 5, और यहाँ बच गया आपका 0, तो यहाँ लेगा एक उधर। 10 में से 7 गया 3 और 2, 235 वर्ग सेंटीमीटर ये आंसर है। तो वीडियो को इसको आप देख के समझ गए होंगे। तो यही पूछा गया है, प्रश्न पत्र नहीं था तो मैंने वृत्तखंड बताया। ठीक है, आपका अगर मान लो वृत्तखंड पूछता है तो ऐसा करिएगा, त्रिज्यखंड पूछता है तो ऐसा करिए। थैंक्स।